गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि AD जो है हमारा और जो BC है ये इक्वल हैं और परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB है। मतलब AD की लेंथ BC लेंथ के बराबर है और ये 90 डिग्री AB पर बना रहे हैं। सो डैट CD बाइसेक्ट्स AB। प्रूफ कीजिए कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये शो कर दें कि OB जो है OA के इक्वल है तो ये प्रूव हो जाएगा कि CD जो है बाइसेक्ट हो गया है, कर दिया है AB को। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है OBC और ये जो ट्रायंगल है OAD, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन में है वो लिखा जाए। हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं, एक्सरसाइज 7.2 के, 7.1 के। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 के थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर जो दिया गया उसको हम लोग बनाते हैं। ये मेरा फिगर दिया हुआ है और ये इस टाइप से यहाँ ये जॉइंट है, ये 90 डिग्री पर है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ OBC, दिस इज़ D, दिस इज़ A। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन में है उधर क्यों ध्यान देंगे। तो गिवन में क्या है कि ये जो ट्रायंगल एंगल है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री गिवन में है। दूसरी चीज़ BC जो है DA के इक्वल है। तो यहाँ लिख दिया मैंने BC इक्वल टू DA एंड, और ये लिख सकते हैं कि एंगल एंगल CBO इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल DAO इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन में है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB के। CD बाइसेक्ट्स AB। तो यहाँ पर प्रूफ में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल्स CBO एंड ट्रायंगल DAO, ये दो ट्रायंगल को लिया। अब यहाँ पर देखा जाए, समझिएगा, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है दो ट्रायंगल में। अब यहाँ से अगर मैं देख सकता हूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, इसलिए इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ, मान लीजिए इसको मैं एंगल 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ एंगल, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ लिखने के तरीके में कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले जो है मैं लिखता हूँ कि एंगल जो 2 है वो एंगल 1 के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 2 एंगल 1 के बराबर हो गया। फिर उसके बाद इसको मैं लिखूँगा एंगल को, तो यहाँ पर लिखूँगा एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO। ये DAO के बराबर और किससे इक्वल टू 90 डिग्री है। फिर उसके बाद जो है देखेंगे हम लोग कि ये जो साइड्स है CB, यानी ये जो CB साइड है वो जो है DA के इक्वल है। एक क्रम से लिखना है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर AAS क्राइटेरिया बन रहा है। यहाँ पर देखिए AAS क्राइटेरिया बन रहा है। तो AAS क्राइटेरिया वैलिड होता है, इस कारण से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल CBO कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल। अच्छा, ये इसके गिवन में है तो यहाँ पर ये गिवन जरूर लिख दीजिएगा कि ये गिवन में है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल CBO कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DAO बाई AAS। और जब AAS से ये इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया है तो एंगल जो है 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ये तो गिवन में, तो फिर ये OB जो है OA के बराबर हो जाएगा। OB जो है हमारा OA के बराबर हो जाएगा बाई CPCT
सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ओ बी भी जो है ओ ए के बराबर हो जाएगा। और जब ये ओ बी जो है ओ ए के बराबर हो जाएगा तो हम ये देख सकते हैं कि ओ एक तरीके का मिड पॉइंट बन रहा है इस ए बी लाइन का, और ये ओ जो है इस सी डी पर भी लाई कर रहा है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये जो सी डी है वो इस ए बी को दो इक्वल भागों में विभाजित कर दिया, और यही तो प्रूव करना था कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि सिंस ओ बी इक्वल टू ए ओ ए देयर फोर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ जो है मिड पॉइंट हो गया है ए बी का, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हेंस सी डी बाइसेक्ट्स, सी डी जो है बाइसेक्ट कर दिया किसको, ए बी को, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। और यही तो हमें प्रूव्ड करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।